नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। विपक्ष की नेगेटिव पॉलिटिक्स, उसमें सरताज बने हुए राहुल गांधी और उनकी पार्टी के अंदर के कुछ नेता, विपक्ष की कोई ऐसी पार्टियां जो कि अब पीएम मोदी के कामों से, पीएम मोदी के एजेंडे से, उनके तरीके से और उनके व्यक्तिगत संबंधों के कारण अब विपक्ष को छोड़ रहा है। पीएम मोदी ने जिस तरीके से मैनेज किया विपक्ष को, उसके कारण भगदड़ विपक्ष के अंदर है, कांग्रेस के अंदर है। और राहुल गांधी अभी चिट्ठी पर चिट्ठी लिखे जा रहे हैं। हर चिट्ठी के बाद कांग्रेस के कुछ नेता नाराज होते हैं, हर स्टेटमेंट के बाद कांग्रेस के कुछ नेता नाराज होते हैं। और जब राहुल गांधी कोई मीटिंग लेते हैं तो उसके बाद तो कांग्रेस के कुछ और नेता नाराज हो जाते हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने पिछले दिनों बैक टू बैक मीटिंग की अलग अलग राज्यों में अपनी ही पार्टी के नेताओं से, उससे तो यह लगने लगा है कि आजकल राहुल गांधी जिन जिन राज्यों में जाएंगे वहां कुछ लोगों को नाराज करके आएंगे। और यही आधार है कि जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश गए तो उन्होंने वहां पर कांग्रेस नेताओं के सामने कहा कि देखो, कांग्रेस में 3 तरह के घोड़े होते हैं। ये घोड़े की तुलना की, जैसे कि वफादारी में कुछ समय पहले खड़गे ने कुत्तों से तुलना कार्यकर्ताओं की कर दी थी, उसी तरीके से ये घोड़े की बात कर रहे हैं। हॉर्स पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग भी करेंगे, जो आधार कांग्रेस का दिख रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर सबसे खराब स्थिति वाले वो लोग हैं जो कि लंगड़े घोड़े कहे जाते हैं। दशकों से वो पार्टी के अंदर हैं, कई पद उनको मिली है और उन पदों का दुरुपयोग किया, संगठन के लिए कोई काम नहीं किया। इनमें से कई मंत्री भी बने हैं, लेकिन वो मंत्री रहते हुए कांग्रेस का और भट्टा बिठा दिया, इसलिए इन लोगों को बाहर किया जाएगा। इसके कहने का मतलब ये था कि जो बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले ही हम ये अवधारणा बनाए कि देखो, हमने तो इन लोगों को पहले ही दरकिनार कर दिया था, इन लोगों को पहले ही बाहर जाने के लिए कह दिया था, हमारी घोषणा हुई, इसलिए ये लोग खुद ही बाहर चले गए, हमें इनके जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये राहुल गांधी का मोडस ऑपरेंडी है। ये तरीका है कि जब बिहार में चुनाव की स्थिति ऐसी हो गई कि एनडीए की जीत की संभावना बढ़ रही है, तो पहले से आरोप लगाएंगे कि वो वहां मैच फिक्सिंग चल रहा है, मैच फिक्स्ड है, चुनाव फिक्स्ड है और वहां पर महागठबंधन का सुपड़ा साफ होने वाला है। ऐसी स्थिति महाराष्ट्र में, ऐसी स्थिति हरियाणा में, हर जगह इन लोगों ने यही किया है। जैसे अरविंद केजरीवाल करता रहा कि ईडी की छापेमारी होने वाली है, इसको लग गया कि अब गिरफ्तारी होने वाली है, ईडी पूछताछ के लिए बुलाएगी, तो 1 सप्ताह पहले से ही भाव भंगिमा बनाना शुरू कर दिया कि देखो, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। क्यों? राजनीतिक बदले की भावना से मोदी शाह काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जो करप्शन हमने किया उसके खिलाफ जो जांच चल रही है उसमें अब समन आने वाला है, हमारे खिलाफ अब गिरफ्तारी वारंट आने वाला है। इसलिए पहले से ये बता दो, लोगों को कहो हम भ्रष्ट नहीं हैं, बल्कि हमारे खिलाफ तो राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई करवाई जा रही है। यही तरीका राहुल गांधी का रहा। लेकिन जो विपक्ष की स्थिति है उसमें से सबसे पहले तो शरद पवार, जो कि आजकल दिख रहा है कि शरद पवार अब मोदी के साथ आ ही गए हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी के ये पूरे गुट में शामिल हो चुके हैं, एनडीए में शामिल हो चुके हैं, अनऑफिशियली ही सही। वो अभी विपक्ष का हिस्सा ऑफिशियल बने हुए हैं, लेकिन सुप्रिया सुले ने जैसे संकेत दिए हैं, लगता है कि अब वो मंत्री बनने वाली है। अगला कैबिनेट एक्सपेंशन में सुप्रिया सुले मंत्री बनेगी, शरद पवार की पार्टी एनडीए में शामिल हो जाएगी, ऐसी पूरी संभावना है। क्योंकि पहले जब सुप्रिया सुले विदेश से लौटी, डेलीगेशन को लीड कर रही थी, जो डेलीगेशन पूरे दुनिया में जा जाकर पाकिस्तान की पोल पट्टी खोल रहा था, वापस आने के बाद सबसे पहले उन्होंने हमला किया राहुल गांधी पर और सीधे कहा कि राहुल गांधी की पार्टी की तरफ से फोन किया गया था
ये जो चिट्ठी लिखते हैं उस चिट्ठी के लिए फोन किया था स्पेशल सेशन बुलाने के लिए, लेकिन मैंने साफ तौर पर कह दिया अभी इसकी जरूरत नहीं है। अब वो वापस आ गई हैं और वापस आने के बाद अब वो ऑपरेशन पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के ये पोल पट्टी खोलने के बाद यहां पर अब पोल पट्टी विपक्ष की खोल रही है, राहुल गांधी की खोल रही है। उन्होंने कहा कि कैसे राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है। कहने का मतलब तो यही था कि हम जिन जिन देशों में गए वहां हमें महात्मा गांधी का देश बताया गया, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को भी वहां लोग पहचानते हैं, लेकिन वो तो इतिहास की बात है। अब वर्तमान में देखें तो किसी भी देश में ऐसा नहीं हुआ कि वहां गए और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के बारे में लोग नहीं जानते, उनकी नीतियों के बारे में नहीं जानते। प्रधानमंत्री मोदी को महान बता रहे हैं और उन्हें एक कठोर डिसीजन मेकर भी बता रहे हैं, हार्ड डिसीजन लेने वाला नेता के तौर पर पूरी दुनिया में उभर कर सामने आ रहे हैं। भारत की ताकत बढ़ी है, पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। और ये स्पेशल सेशन विशेष सत्र की बात पर भी उन्होंने कहा नहीं, ये तो जरूरत ही नहीं है इस बात के लिए। और सीनियर पवार भी ये बात बार बार कह चुके हैं कि सरकार से अभी कोई सवाल नहीं, पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कोई सवाल नहीं होगा। इसलिए सुप्रिया सुले ने 2-3 बार एक सप्ताह के अंदर ऐसे संकेत दे दिए कि उनके 8 सांसद अब पीएम मोदी के हो गए, एनडीए में शामिल हो गए। और अब जबकि अपोजिशन पार्टी जिसमें राहुल गांधी लीड करेंगे, जो कि अगले मॉनसून सत्र के दौरान पीएम मोदी से ऑपरेशन सिंदूर पर या फिर पाकिस्तान के खिलाफ हो रही कार्रवाइयों पर जब सवाल करेगा, तो उम्मीद इसी बात की है कि शरद पवार की पार्टी के ये 8 सांसद इनके साथ नहीं बैठेंगे, बल्कि सरकार के खिलाफ के बदले सरकार की तरफ से इनके सवालों का जवाब देंगे। क्योंकि सुप्रिया सुले जो कि डेलीगेशन को लीड करके आई है, वो उसके खिलाफ तो नहीं बोल सकती और संकेत साफ हैं कि ये अब एनडीए में जाने वाले हैं। दूसरी तरफ ये कांग्रेस के नेताओं की बात कीजिए, जब भोपाल में राहुल गांधी गए थे और वहां संगठन सृजन करवा रहे थे, तो उस समय जो बातें इन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के लिए बोली, कमलनाथ पहले ही आउट हो गए। नकुलनाथ और कमलनाथ ने पूरी तरह से बायकॉट किया कि नहीं, अब कांग्रेस पार्टी नहीं, वो अपने सारे जो समर्थक नेता हैं उनको साथ लेकर कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहने वाले हैं, टाटा बाय बाय कहने वाले हैं। ऐसे संकेत मध्य प्रदेश में मिले। लेकिन हरियाणा में पार्टी के नेताओं के साथ बैठक, जिन 17 नेताओं के साथ बैठक की राहुल गांधी ने, उसमें सबसे ऊपर थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और जो बार बार राहुल गांधी को चुनौती दे रहे थे कि कब बनाओगे एलओपी। जिस तरह से हरियाणा में ये नए सृजन अभियान चला रहे हो, उसके पीछे अभी तक संगठन में काम करने वाले सारे लोग निराश हैं कि उदय भान को डर है कि आगे प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाया जाएगा कि नहीं और उन्हें कौन सा पद दिया जाएगा, जैसे राहुल गांधी इन दिनों दरकिनार कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इतना समय हो गया, सदन में जाने की इच्छा नहीं होती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारा मजाक बनाते हैं। वो शशि थरूर के साथ चलते नजर आ रहे हैं और लगता है कि जल्द ही हरियाणा में हुड्डा कांग्रेस बन जाएगा। इसके अलावा जिन नेताओं का अपमान राहुल गांधी बराबर करते रहते हैं, उन लोगों में से भी मुलाकात की, किनके साथ? पीएम मोदी के साथ। शशि थरूर के नेतृत्व में जो ऑल पार्टी डेलीगेशन गया था, वापस आने के बाद ऐसे तो विदेश मंत्री के साथ सारे लोग मुलाकात कर रहे थे, सारे डेलीगेशन के मेंबर प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं कर रहे थे, लेकिन शशि थरूर का डेलीगेशन, ये सारे सांसद प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंचे, उनके साथ मुलाकात हुई और तस्वीरें जो सामने आई है, मनीष तिवारी और प्रधानमंत्री मोदी, ये दोनों सामने सामने जो बातें कर रहे हैं। और उसके बाद मनीष तिवारी ने सीधे तौर पर कहा, पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद जो अनुभव हुआ है वो लगभग उनके कहने का मतलब था कि अब तक कांग्रेस में नहीं हुआ। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो इन्हें इग्नोर ही करता रहा। अभी राहुल गांधी को देखिए, राहुल गांधी वही हैं जिन्होंने मनीष तिवारी को इतना इग्नोर कर दिया कि पंजाब के
चुनाव के समय स्टार प्रचारकों की लिस्ट से उनका नाम तक गायब करवा दिया था। और उन्होंने कहा था, बार बार कहा था कि कांग्रेस को हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। जब कांग्रेस को छोड़ेंगे तो राहुल गांधी को उसकी धमक याद रहेगी और वो पंजाब के अंदर दिखाई पड़ेगा कि मनीष तिवारी ने पार्टी छोड़ी है तो किन लोगों के साथ पार्टी छोड़ी है, कितने नेता अब उन लोगों के साथ हैं जो राहुल गांधी के पीछे पीछे चलते हैं, और कितने नेता हमारे साथ होंगे जो कि इंडिपेंडेंट तरीके से लोगों की समस्या के साथ काम करते हैं। वो फिर सांसद बने हैं और इसलिए अपने बदौलत सांसद बने हैं तो राहुल गांधी को चैलेंज कर रहे हैं। वही नहीं, साथ में शशि थरूर का भी फोटो आया और शशि थरूर भी बातचीत कर रहे थे। उन्होंने तो पहले से ही राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और शशि थरूर, सुप्रिया सूले और इधर मनीष तिवारी, उधर कमलनाथ, नकुलनाथ, इधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ये सारे बड़े नेताओं के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के 24 सांसद ऐसे लोकसभा के हैं जो कि अब पीएम मोदी के साथ आ चुके हैं। उन्होंने विपक्ष को छोड़ दिया है। अब आगे जो मॉनसून सत्र आएगा उस समय राहुल गांधी को इसकी औकात का पता चलेगा कि हमारे कुनबे में कितने लोग खड़े हैं। अभी कुछ लोग हैं जो भ्रमित हैं, लेकिन कुछ जो भ्रम है धीरे धीरे टूटेगा अखिलेश यादव जैसे नेताओं का, क्योंकि आजकल तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच भी अदावत चल रही है। दोनों में झगड़ा, आंतरिक कलह चल रही है। इमरान मसूद जिस तरह से ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, वहां चुनाव के लिए बात कर रहा है, ये समाजवादी पार्टी के नेता उन्हीं के खिलाफ यानी राहुल गांधी के खिलाफ अब मोर्चा खोल चुके हैं। तो जैसे स्थितियां बदली है और जो स्थितियां अभी बदलने वाली है उसमें अभी तक तो ये साफ संकेत मिल रहा है कि राहुल गांधी की पार्टी हो या विपक्ष की दूसरी पार्टियां, अभी 24 ऐसे सांसद हैं जो सीधे तौर पर विपक्ष छोड़कर पीएम मोदी को ज्वाइन कर चुके हैं और आगे इसकी संख्या और बढ़े तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।